चलिए अब है कल प्रश्नावली कौन सी पढ़ रहे थे? कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे थे? 16.2 का 12वां और 13वां। हाँ 16.2 का देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई कितनी है? 26 सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से कोई बेलन है, इस प्रकार से कोई बेलन है, खोखला बेलन, ठीक है। इसके दोनों तरफ से सिरे खुले हुए हैं। इसकी बेलन की मोटाई है, बेलन की मोटाई बराबर 2 सेंटीमीटर। इसका जो भीतरी व्यास है, भीतरी व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है? 26 सेंटीमीटर। खोखले बेलन वाला एक पहला सवाल आया है। थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए। ये भीतरी व्यास ये कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। कितना? तो इसका बाहरी व्यास कितना होगा? 16। हाँ 14 + 9 ना 16 नहीं 18। कितनी? क्योंकि 2 इधर से बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया, ये भी कितना बढ़ गया? 2। तो बाहरी व्यास कितना हो जाएगा? 14 + 2 + 2 कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। क्लियर? इसका मतलब यहाँ 2 त्रिज्या होगी। एक तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या बड़ी होगी हमेशा। R1 बराबर 18 सेंटीमीटर का आधा कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। और आंतरिक त्रिज्या कितनी है? आंतरिक त्रिज्या बराबर 14 का आधा R2 बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। आपको यदि याद हो, मैंने इसका खोखले बेलन का इसका क्षेत्रफल आपको सूत्र लिखाया था क्या? मैंने इसका खोखले बेलन का नहीं लिखाया तो देख लीजिए। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाई कोष्टक R1 + R2 H + R1 - R2। इसका क्या होगा? सूत्र होगा ये वाला इसका सूत्र होगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां से थोड़ा करता हुआ इधर संख्या नहीं तो आएगी नहीं। 2 × पाई का मान 22/7 कोष्टक R1 कितना है? 9 + 7 कोष्टक ऊंचाई कितनी है? 26 + R1 - R2। R1 कितना है? 9 - 7 2 × 22/7 × 9 × 7 कितना हो गया? 16। 26 और 9 कितना हो गया? 35। 35 में से 7 घटाओ कितना होगा? 28। इंटू कितना आ गया? 28। 7 का भाग दे दो इससे, 8 बार। 22 दूनी 44 और 16 चौको 64। ये हो जाएगा 4 चौको 16, 6 चौको 24 और 25। 2000
816 वर्ग सेंटीमीटर। लेट चेक द आंसर। ये आंसर मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। 2754। देखिए क्यों ऐसा बताओ आपको, ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि उसने क्या कहा था, खोखला बेलन, अर्थात कि दोनों सिरे पे दो व्रत है ही नहीं, ठीक है ना। तो दो सिरों के क्षेत्रफल, दो सिरों के क्षेत्रफल, इसमें से क्या करने पड़ेंगे हमें, वापस माइनस करने पड़ेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये होगा ना। खोखला बेलन है क्योंकि ऊपर भी जो होगा वो भी क्या होगा, खोखला ही होगा। तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये घटा दीजिए, 22/7। R1 कितना है, बड़ी वाली त्रिज्या 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 22/7। इसे एक बार क्या करो प्लस में और एक बार माइनस में लिख दो। 22/7 इंटू 9 7 कितना हो गया, 16 इंटू 9 में 7 दिया तो 2। और कहीं कहीं चलो आप पहले ही खोखले बेलन का अपन ने सूत्र ही वो लगा के निकाल दिया है ना, यही आंसर सही है, ठीक है ना। उसमें है तो आप थोड़ा चेंज कर लेना, आपकी बुक में बहुत सारे आंसर क्या है, गलत है। चलिए अब अपन कर लेते इसका लास्ट सवाल। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा अंत एवं बाहरी व्यास क्रमशः 26 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। इस खोखले बेलन का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। यदि खोखले बेलन का यदि आयतन पूछ रहा है तो इसका भी सूत्र है, इसका भी सूत्र क्या है, मैंने आपको पहले लिखा है नहीं हो तो इस लास्ट में देख लेना। मैं चलो करवा देता हूँ ये सवाल। तेरहवां सवाल देखिए, खोखले बेलन दोनों सिरों से खिला, इसकी ऊंचाई कितनी है, h बराबर 20 सेंटीमीटर। अंत एवं बाहरी व्यास, अंत एवं बाहरी व्यास, बाहरी व्यास 30 सेंटीमीटर है तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 30/2 बराबर कितनी, 15 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या R2 बराबर कितनी है, आंतरिक व्यास कितना है 26/2 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब यदि खोखले बेलन का यदि आयतन पूछा है, किसका, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन के आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन बराबर, वैसे आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह पाई, आर की जगह R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, एच का एच, क्योंकि यहाँ पर दो त्रिज्या इसलिए R1 माइनस R2, ठीक है ना। यहाँ R1 और R2 देख लो, पाई की जगह 22/7 कोष्टक, R1 कितना है यहाँ पर देखिए 15 स्क्वायर माइनस R2 कितना है, ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसको एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में, 15 + 13, 15 - 13 इंटू 20, 22/7। 15 और 13 कितना हो गया 28 इंटू घटाया 2 इंटू 20, 7 को 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35, 5 3520 घन सेंटीमीटर। इस खोखले बेलन का आयतन कितना हो जाएगा 3520 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। पूरा इसको हाँ, अब नया टॉपिक शंकु। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु क्या है पहले समझ लीजिए। शंक्वाकार कोई भी आकृति, जैसे तंबू वाले टेंट, जो
खेलते हो ना, क्या कहते हैं उसे? कॉक, कॉक नहीं, बैडमिंटन, वो रस्सी डाल के उसे क्या, हाँ लट्टू लट्टू, ठीक है ना, वो भी कौन सी आकृति है? शंकु के आकार की, अर्थात कि कोई भी इस प्रकार से आकृति हो, शंक्वाकार, इसे क्या कहेंगे हम? शंकु। शंकु में देखिए दो तीन चीजों की ध्यान दीजिएगा। यहां से इस वृत्त के केंद्र तक ये इसकी ऊंचाई है, क्या है ये देखिए आर है, ये त्रिज्या, ये शंकु की क्या है? ऊंचाई। और ये वाला जो भाग है ना, इसे कहते हैं ढालू भाग, ढालू लंबाई, ठीक है। ढालू लंबाई मतलब ढलान में है, इसलिए ढालू लंबाई या वक्राकार लंबाई, वक्र पृष्ठ की लंबाई, ठीक है ना, ये हो सकता है। अब ढालू लंबाई इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में एल, क्या लिखेंगे? एल। अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखोगे तो क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पहला सूत्र तो ये ध्यान रखना है कि कभी कभी ढालू भाग की लंबाई पूछ लें और ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, तो आपको सूत्र होगा इसका एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बाय द वे ये दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, एच ज्ञात करना हो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आर ज्ञात करना हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। इसे एक सूत्र से ही तीन सूत्र बनते हैं, पहला काम तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात है, ये इसका पूरा देखिए, ये जो लंबाई है इसे कहते हैं वृत्ति भाग, क्या कहते हैं? शंकु का वृत्ति भाग। वृत्ति भाग का सूत्र क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला भाग है, ये इसके अलावा इस वृत्त को छोड़ के जो बाकी भाग है ये, इसे कहते हैं ढालू भाग या वक्राकार पृष्ठ, दोनों शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। इसका सूत्र होगा पाई आर एल, क्या होता है? पाई आर एल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक एक सूत्र लिख रहा हूं, शंकु, इस दोनों को जोड़ लो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दोनों पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल को जोड़ लो, इसका सूत्र हो गया पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। तो ये आपका सूत्र होगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। यदि वो पूछे, यदि ढालू भाग का क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर एल, यदि वृत्ति भाग का क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण भाग का पूछे तो पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। अब इसके अलावा देखिए कि शंकु का आयतन, शंकु के आयतन में कंसेप्ट समझ लीजिए थोड़ा, ताकि सूत्र एक दूसरे से संबंधित हो, याद रहते हैं। ये क्या है? ये क्या है? बेलन। इस बेलन में यदि शंकु काटे जाए ना, ये शंकु है, एक शंकु ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा, अर्थात ये किसी भी बेलन में कितने शंकु निकलते हैं? 3 शंकु। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, यही है ना। बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच है, और एक बेलन में 3 शंकु निकलते हैं, मतलब कि शंकु बेलन का 1/3 होता है, ठीक है। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए शंकु के आयतन का सूत्र होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आज के लिए ये एक सूत्र, 2 सूत्र, ये सूत्र हो गए। इसके चलो 1-2 सवाल जो भी है कर लेते हैं। एक अंदर ढंग का कोई सवाल हो तो मैं आपको इसमें बता देता हूं। 16.3 कौन सी? 16.3 सिंपल सवाल हो तो आप कर लोगे, ठीक है। मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूं। 16.3 पहला आपको करना है। सवाल नंबर दूसरा, एक लंबवृत्त की शंकु का आयतन है, आयतन पहले से दे रखा है इससे 1232 घन सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई h बराबर कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तो आपको कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तिर्यक का मतलब L। अब यहां पर देखिए आयतन दे रखा है। आयतन का सूत्र क्या होता है?
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच दे रखा है तो सबसे पहले आर ज्ञात करेंगे। ठीक है, आर जैसे ज्ञात हो जाएगा तो आर भी हमारे पास है और एच भी है, उससे एल भी ज्ञात हो सकता है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहले इस आयतन को लीजिए, आयतन बराबर 1232, आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232, 1/3 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है ज्ञात करनी है, एच कितना है 24/1 बराबर 1232, आर स्क्वायर ज्ञात करना है, आर स्क्वायर बराबर 1232। इधर सभी संख्याओं को ले जाके पलट दो, 1/3 का उल्टा कितना हो जाएगा 3/1, 22/7 का 7/22, 24/1 का 1/24। किसी पारी से कटते हो तो काट दो, मेरे हिसाब से कट जाएंगे ये। हाँ 24 120, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है ना, 24 के पारे में 100 बार आते क्या हम? 3 से कट रहा है, 3 के पारे से 24 को काट दो, कितनी बार 8 बार। 8 से 2 के पारे से इसको काट दो, 5 दूनी 6 दूनी 12, 7 बार। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49, आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, एच बराबर 24 है। आपको ज्ञात क्या करना है, एल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर एच का मान कितना है 24 का स्क्वायर, आर कितना है 7 का स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर 24 का 24 से गुणा करो 576, 7 7 49, इन दोनों को जोड़ लो 625, एल बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, एल का मान कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एक अंदर सवाल में और बता देता हूँ, फिर 1-2 सवाल आपको यहाँ बैठ के करवाता हूँ, वीडियो को खाली वुले करके भी होगा। चलो एक काम करो, अब ये बाकी 1 से लगा के 4 तक के सवाल हैं, ये कल आपको कुल जो वीडियो देखोगे कुल 5 सवाल आपको करने हैं, इसमें 1 मैंने बता दिया है। कितने सवाल 5 सवाल है, वो आपको करके मुझे सेंड करने हैं, यही होमवर्क है। ठीक है ना,